हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ब्रेन का फंक्शन भी पढ़ेंगे। ब्रेन ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी को गवर्न करने का काम ब्रेन करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सभी को हैंडल करता है हमारा ब्रेन। अगर किसी भी पर्सन के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस भी अफेक्ट होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। उसका स्ट्रक्चर समझने से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रेन का, वो उसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसके थ्रू हम अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल से और पढ़ेंगे, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर से आप समझ लो कि एक एरिया को हम कहते हैं फोर ब्रेन, फिर हम कहते हैं मिड ब्रेन और फिर हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन सामने का पार्ट होता है, मिड ब्रेन मिडिल या इनर पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन बैक साइड का होता है। ओके, अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ब्रेन। जो ब्रेन है, इट इज अ मास ऑफ नर्व टिश्यूज। अब याद करो, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो यूनिट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जो ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट। अगर हम याद करें, ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड, फिर आता है ब्रेन। अच्छा, नर्वस सिस्टम को दो मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सीएनएस, दूसरे को हम बोलते हैं पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दो चीजें आती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन हम पढ़ रहे हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और इट इज मास ऑफ नर्व टिश्यूज इन सब। अब मैंने क्या बोला कि जो ब्रेन है, इट इज अ कलेक्शन एंड मास ऑफ नर्व्स टिश्यूज। नर्व्स टिश्यूज से मिलके ही ऑर्गन ब्रेन बनता है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? द ब्रेन इंटीग्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेस। अब ये सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्सेस क्या है? सेंसरी क्या होता है? जो कि आपको स्टिमुलस से पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई हॉट सरफेस टच किया, ठीक है, तो जैसे ही आपने वो हॉट सरफेस टच किया, जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाएगी। मतलब वो सेंस कर रहे हो आप, वो स्टिमुलस आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। ब्रेन में पहुंचने के बाद वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ब्रेन जो रिस्पॉन्स करने को बोलेगा, ठीक है, इट्स नॉट एक्सट्रीमली हॉट कि रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए। रिफ्लेक्स एक्शन भी हम बाद में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन होने वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने एक माइल्ड हॉट सरफेस को टच किया है, ठीक है, वेरी वार्म, हॉट नहीं बोलना चाहिए, वार्म सरफेस को टच किया है। तो जैसे आप उसे टच करोगे आपको वार्म सेंसेशन फील होगी। तो जो ये सेंसेशन से आपके ब्रेन तक जा रही है उसे हम बोलते हैं सेंसरी। जो मोटर न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्स लेके आएगा। वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है कि आप हाथ हटा लो, हो सकता है कि आप वहीं पे हाथ रखे रहो। तो ये जो रिस्पॉन्स आपके ब्रेन से आपके मसल्स तक आएगी उसे हम बोलते हैं मोटर। सेंसरी जो ब्रेन तक जा रहा है, मोटर जो ब्रेन से वापस आ रहा है। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.4 kgs या फिर 3 पाउंड के अराउंड। किसी भी इंसान का जो ब्रेन होता है वो 1.5 kg के आसपास, मतलब 1.4 kgs के आसपास वेट होल्ड करता है। इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब याद करो कैसे न्यूरॉन सेल होते थे, इस तरीके के, ठीक है, नर्व एंडिंग है, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी होता है, फिर एक्सॉन होता है। इस तरीके के जो नर्व सेल्स होते हैं इनसे ही मिलके बना होता है ब्रेन। ओके, अब ये जो जंक्शंस है न्यूरॉन्स के बिटवीन का जंक्शंस, तो इसी तरीके से एक जंक्शन, फिर यहाँ पे लेट्स से मैंने एक और न्यूरॉन बना दिया। ठीक है, सो ये जो जंक्शन है उसे हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा होता है उसे हम कहते हैं साइनैप्स। और यहाँ पे ही इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस एंड केमिकल मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। द प्रोसेस ऑफ दिस अंडरलाइन बेसिक सेंसरी फंक्शंस एंड दैट इज क्रिटिकल टू लर्निंग, मेमोरी, थॉट फॉर्मेशन एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज। जो आपसे ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो थॉट फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ याद करने से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं वो आपके ब्रेन से ही होते हैं। ये क्रिटिकल फंक्शन होता है आपके सेंसरी फंक्शंस का। स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर मेक अप द सिस्टम ऑफ नर्वस टिश्यूज इन द वर्टेब्रेट कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो वर्टेब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, विच कंट्रोल्स वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट सच एज दोज इन्वॉल्व वॉकिंग एंड स्पीच, एंड इनवॉल्यूमेंट्री सच एज ब्रीदिंग एंड रिफ्लेक्स
एक्शन। सो ये दोनों ही मिलके हमारे इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स, मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी को हैंडल करने का काम करती है। इट ऑल्सो इज द सेंटर ऑफ इमोशन एंड कॉग्निशन। ये जितने भी इमोशंस आप फील करते हो, खुश होना, दुखी होना, एंजाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे फील होती है? ब्रेन की वजह से ही फील होती है। और कॉग्निशन किसी चीज़ को समझने, जानने, पहचानने का भी जो प्रोसेस है आपके ब्रेन में ही होता है। सो नेक्स्ट वी हैव न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल। इसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, ये न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स इम्पल्सेस कैच करती है और फिर एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाती है। ठीक है, ये हो गया एक्सॉन। ये लंबी सी जो सेल है ये एक्सॉन है। इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। जब जो दो सेजुआन जब दो शावन सेल्स मिल रही हैं, जब दो शावन सेल्स इकट्ठे जुड़ती है तो उस प्लेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और ये जो शीट है इसके ऊपर से हम कहते हैं माइलिन शीट। ओके, न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स। दिस इज द बेसिक सेल विच क्रिएट्स नर्वस सिस्टम इन वर्टेब्रेट्स एंड मोस्ट इनवर्टेब्रेट्स आर इन द लेवल ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स एक्यूमुलेट होकर गैंग्लिया बनाते हैं और गैंग्लिया ही उनके ब्रेन की तरह वर्क करता है। बट ह्यूमंस में सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है और हर एक प्रोसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में। अ टिपिकल न्यूरॉन हैज़ अ सेल बॉडी दैट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड 2 और मोर लॉन्ग फाइबर्स। तो जो न्यूरॉन होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा सेल बॉडी होती है जो कुछ फाइबर्स से मिलके बनी होती है। Impulses are carried along one or more of these fibers. These are called dendrites. ये जो fibers है ना, इन fibers को हम बोलते हैं dendrites। ठीक है, जो यही impulses capture करती है। Okay, only one fiber, the axon, carries the impulse away from the cell body. अब सेल बॉडी से सिर्फ एक ही जो नर्व है वो क्या करती है? इम्पल्स कैरी करती है। बंडल ऑफ फाइबर्स फ्रॉम न्यूरॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज एंड इट इज कॉल्ड एज नर्व्स। some nerves in large vertebrates are several feet long. कई सारे ऐसी नर्व टिश्यूज भी हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लंबी है। A sensory neuron transmit impulses from the receptor. जो भी रिसेप्टर है उससे impulses आपको क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। Those in the eye or ear, the more in the central to a more central location in the nervous system such as spinal cord और ब्रेन। ठीक है, अ मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम योर सेंट्रल एरिया, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर मसल तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसे हम बोलते हैं मोटर। ठीक है, इन लोअर वर्टेब्रेट्स द ब्रेन इज ट्यूब्यूलर एंड रिसेम्बल्स एन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ दीज और द ब्रेन इन हायर वर्टेब्रेट्स। सो जो लोअर वर्टेब्रेट्स होते हैं उनमें जो ब्रेन होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, जिसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि हायर वर्टेब्रेट्स में किस तरीके से ब्रेन डेवलप हुआ होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे कि हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये तीनों ही पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एक्शंस को हैंडल करते हैं। ऑल्दो द ब्रेन ऑफ हायर वर्टेब्रेट्स अंडरगोज कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो ब्रेन होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है। इस स्ट्रक्चर की तरह कुछ दिखता है, इस स्ट्रक्चर की तरह दिखता है कुछ ब्रेन। Okay, now we have forebrain, midbrain and hindbrain. This is forebrain, this is midbrain and this is hindbrain. Okay, so forebrain क्या क्या करता है? It includes the cerebral hemisphere and under these the brain stem which contains the thalamus and hypothalamus. तो thalamus hypothalamus contain करेगा। The thalamus is the main relay center between the medulla and cerebrum. The hypothalamus is the important control central of sex drive, pleasure, pain, hunger, thirst, blood pressure, body temperature and visceral functions. तो ये सेंटर है। ठीक है, कौन सा? फोर ब्रेन। Then we have midbrain. Midbrain, the upper portion of which evolved from the optic lobes, is the main center of the sensory integration in fish and amphibians. So fish and amphibians में ये बहुत important integration center होता है। It also involves with the integration of reptiles एंड बर्ड, ये बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में भी इंटीग्रेटेड होता है। इन मैमल्स द मिड ब्रेन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड सर्विंग प्राइमरीली एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो अभी जो मिड ब्रेन होता है वो इट इज़ मोर लाइक अ कनेक्शन बिटवीन लास्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट। ये अलग से कोई बहुत एक्सट्रीम फंक्शंस
परफॉर्म नहीं करता ह्यूमंस में। द हाइंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा एंड पॉन्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हाइंड ब्रेन के। द मेडुला ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड हायर पार्ट्स ऑफ द brain. It also controls such autonomic it also controls such automatic functions such as heartbeat and respiration. So ये बहुत ज़्यादा important है. Okay, next what we have in forebrain, the hypothalamus produces hormones and control the secretion of the anterior pituitary gland. It also produces oxytocin and adiuretic hormone which are stored in the release of their posterior pituitary ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे किडनीज में बनती है। नाउ कनेक्टेड टू द मेडुला एंड पॉन्स मिड ब्रेन बाय लार्ज बंडल्स ऑफ फाइबर is the medulla and pons. The midbrain by large bundles of fiber is known as cerebellum. Relatively large in humans, the little brain controls balance and coordination, producing smooth coordinating movement of the muscle group. Okay, next we have pons that are partly made up of traces connecting the spinal cord and higher brain levels. It also contains cell groups that transfer information from the cerebrum to cerebellum. तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहा है सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।